अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। हम क़स्रुल हिकमत चैनल के ज़रिए आपके साथ मुंसलिक हैं। इससे पहले भी आप हमारी काफ़ी सारी पोस्टें देख चुके हैं। अब हमने एक अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी के हवाले से यानी मर्ज़ियात को कैसे समझाया। तो उसके अंदर हमने पैथोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह हमने की और मुख्तलिफ़ अमराज़ के ऊपर बात की। आज जो हमने अमराज़ मैदा में हिचकी के ऊपर बात करनी है। नाज़रीन, हिकअप्स के बारे में सभी जानते हैं। कम व बेश कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो हिचकी या हिकअप्स के बारे में ना जानता हो। नॉर्मली आपको पता है कि जिन दिनों में हम खाना पीना ज़्यादा खा रहे हों या ऐसी वो तमाम चीज़ें खा रहे हों जो देर में हज़म होती हैं, तो लामहला हमें ये कैफ़ियत दरपेश होती है। अमूमी तौर पर रमज़ान के महीनों में इफ्तारी के औक़ात में जब हम ज़्यादा खा लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये कैफ़ियत पैदा हो जाती है। इसी तरह रमज़ान के बाद ईद पे और अक्सर औक़ात बकरा ईद में, और कई मरतबा बात तो अजीब सी है लेकिन ज़ाहिर है कहने में कोई हर्ज नहीं है कि 9 और 10 मुहर्रम को, क्योंकि खाने वगैरह काफ़ी ज़्यादा पकाए जाते हैं, तक़सीम किए जाते हैं दोस्तों को, अहबाब को, तो काफ़ी ज़्यादा बदपरहेज़ी हो जाती है। बिलख़ुसूस जो खिचड़ा और हलीम वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, वो इस शिकायत का ज़्यादा जो है वो मुतासिर होते हैं। अगर हम इसकी तफ़सील मर्ज़ की बात करें तो ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कोई एक अमराज़ में किसी पेचीदगी की वजह से पैदा होता है। बाज़ हालात में ख़तरनाक अलामत होती है और डायाफ्राम में तशन्नुज अगर मौजूद रहे तो हिचकी आती है। ये मर्ज़ अमूमन मैदे के फ़तूर से पैदा होता है। फ़तूर का मतलब होता है ख़राबी, या यूँ कह लें कि जब मैदा अपनी मर्ज़ी से काम करना शुरू करता है। यानी फ़तूर वो चीज़ है जिसके अंदर एक इस्तिलाह है ज़बान की। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको ये लफ़्ज़ फ़तूर समझ नहीं आएगा। फ़तूर का मतलब ये होता है जब कोई अपनी ज़िद कर रहा हो, अपनी मर्ज़ी कर रहा हो, यानी जिस तरह उसे काम कहा जाए उस तरह ना कर रहा हो। तो आगे चलते हैं हम, तो बाज़ औक़ात पेट के दीगर अमराज़ के बायस भी ये मर्ज़ हो जाता है। ये मर्ज़ बच्चों को ज़्यादा खाने या इनके मैदे में दूध के ज़्यादा फट जाने और अफारा वग़ैरह हो जाने से भी होता है, लेकिन नौजवानों और बूढ़ों को बदहज़मी की वजह से शिकायत होती है। जिगर के फ़ेल में सुस्ती, कलेजा जलना वग़ैरह इसके असबाब होते हैं। इसमें दम घुटना, डकार आते हैं, पेट में गड़गड़ाहट होती है, दम घुटता है, पसीना आता है, सांस फूल जाता है। तशख़ीस अगर की जाए तो पेट का एक्सरे बैरियम मील के साथ, यानी पहले बैरियम मील खिलाया जाता है और उसके बाद एक्सरे किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, पखाने और पेशाब का इम्तहान वगैरह भी कराया जाता है। क्योंकि हिचकियाँ अमूमन मैदे के उज़लात की दीवारों में ख़राश और सोजिश के बायस आया करती हैं, लिहाजा मालूम करने के लिए अलामाती इलाज किया जाता है। इसकी जो सबसे मशहूर अद्वियात हैं उनमें सबसे शानदार दवाई नक्सोमिका है। जब बदहज़मी नाकाबिल बर्दाश्त या नाकाबिल हज़म या बहुत ही सख्त और सकील ग़िज़ा खाने से हो, पानी पीने से आर्ज़ा हो जाए, मैदा में खटाई ज़्यादा हो, कलेजे में जलन हो और बदबूदार डकारें आती हों। इसके अलावा एक दवाई है नैट्रम सल्फ़। इसमें अमूमन जिगर कमज़ोर होता है, इसकी वजह से ही आती हैं। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार दवाई है जिनसिंग। हिचकी की ये ख़ास दवाई है, हिचकी के हर केस में इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके अलावा क्यूप्रमेट है, ये हिचकी की ख़ास दवाई है। इसमें सांस फूलता है, दम चढ़ता है और डकार आते हैं। कुछ लोगों को डिप्रेशन की वजह से भी आता है, किसी गम की वजह से, तो उनके लिए इग्निशिया बहुत शानदार दवाई है। अगर हिचकियों और डकारों की ज़्यादती हो, मरीज़ के मुंह में राल बकसरत पैदा हो, मरीज़ को एहसास हो जैसे मैदे में पत्थर रखा गया है, तो उसके लिए बहुत ही शानदार दवाई ब्राइटा कार्ब है। इसी तरह चाइना, अगर कौनैन या एलोपैथिक दवाइयों का गलत इस्तेमाल की वजह से मर्ज़ हो तो चाइना बहुत शानदार दवाई है। अगर हिचकी कई दिनों से हो या ये वाज़े हो कि ये मैदे की ख़राबी की वजह से, तो चाइना कार्बोज बहुत शानदार दवाई हो सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा बहुत सारी
अद्वियात हैं जिनका हम आहिस्ता आहिस्ता बार बार ज़िक्र करते रहेंगे। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।